स्वागत है बच्चों हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। आज की कक्षा में बच्चों हम भाषा माधुरी के अंतर्गत पाठ 8 किस्से कहावतों की दुनिया नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जिन कहावतों का प्रयोग, जिन मुहावरों का प्रयोग, जिन कहावतों का प्रयोग हम अपने जीवन में करते हैं, दरअसल वो अतीत की किसी घटना पर आधारित होती हैं, है ना। कहने का तात्पर्य है बच्चों, अतीत में कोई घटना उससे संबंधित घटित होती है जो हमारे लिए किस्से की तरह यानी कहावतों की तरह प्रयोग की जाती हैं, है ना। जब भी उससे मिलती जुलती घटना या वो घटना दोबारा दोहराई जाती है तो हम उनका उदाहरण देते हैं। तो आइए इस पाठ के माध्यम से हम और अच्छे से समझते हैं कि इस पाठ के हमें किस तरह से किस्से और कहावतों की दुनिया हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी, जैसे आकाश पाताल एक कर देना, मियाँ की जूती, मियाँ के सिर, कोल्हू का बैल आदि। क्या आप जानते हैं कि ये कहावतें कैसी बनी होंगी? तो लीजिए, आज आप 2 कहावतों के बनने के मज़ेदार किस्से पढ़िए। एक राजा था, उसके राज्य में न चोरी होती थी न डकैती। सिपाही करे भी तो क्या करे, सभी आराम से रहते थे। एक बार की बात है, रात का समय था। एक राहगीर राजमहल के पास से गुजरा। देखा सारे पहरेदार सो रहे हैं। उसके मन में उत्सुकता जगी कि महल कैसा होता है। डरते डरते वह महल में घुस गया। महल था भी बड़ा आलीशान, वहाँ कीमती सामान भरे पड़े थे। मन तो भैया मन है, बड़े बड़े लोगों का भी डोल जाता है। वह तो ठहरा साधारण आदमी, सो लालच में आ गया। उसने झटपट कुछ कीमती सामान झोले में डाल लिया। सुबह होते ही शोर मच गया, राजमहल में चोरी हो गई। राजा परेशान हो गया, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। राजा ने चोर को पकड़ने का आदेश दिया। सिपाहियों ने बहुत कोशिश की पर नतीजा कुछ नहीं निकला। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। उधर चोर का साहस बढ़ गया। उसने फिर चोरी करने की कोशिश की। वह फिर चोरी करने में कामयाब हो गया। इस बार राजा बहुत बिगड़े। उन्होंने आदेश दिया चोर को जिंदा या मुर्दा पकड़कर हाजिर किया जाए। नगर कोतवाल बहुत परेशान हो गया। चोर को तो जैसे चस्का लग गया था। एक दिन वह फिर महल में चोरी करने आया। इस बार सिपाही सावधान थे। चोर तुरंत पकड़ लिया गया। सुबह सारे राज्य में खबर फैल गई। अगले दिन राजा का दरबार लगा। बड़ी शान से कोतवाल चोर को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। बोला, महाराज, यही है वह चोर। इसके घर से सारा सामान मिल गया है। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मगर यह क्या, चोर तो कोतवाल के ही पीछे पड़ गया। झपट कर बोला, कैसे कोतवाल हो तुम? यही रक्षा करते हो महल की? सारे पहरेदार सोते रहते हैं, फिर चोरी नहीं होगी तो और क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन सारा खजाना लूट जाए। मैंने तो सबको यह बताने के लिए ही चोरी का नाटक किया था। लोग कहने लगे, वाह देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो बच्चों, आपने इस पाठ के माध्यम से यह जाना कि यह कहावत आखिर बनी कैसी होगी, है ना। देखा आपने किस प्रकार से चोर ने अपनी गलती को दूसरे के सर मढ़ दिया, है ना। लेकिन इस कहानी में आपने यह भी देखा कि किस तरह से उसने सबको, यानी राजा को, सिपाही को और कोतवाल को, उनके आलस्य को किस में बदल दिया? सतर्कता में, सजगता में, है ना। किस तरह से वो अपने कार्य के प्रति निर्भीक हो गए थे, मतलब आलस्य करते थे। और एक साधारण से आदमी ने सबको उनके कर्तव्य फिर से सचेत कर दिया, यानी उन्हें सजग कर दिया, सतर्क कर दिया। अब हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे बच्चों। एक दिन गांव के मुखिया के घर भोज था। लोगों ने खाने की बड़ी बड़ाई की, खास तौर से खीर की तारीफ सभी ने की।
कितनी मज़ेदार खीर थी, बिल्कुल रबड़ी जैसे। खाते खाते मन नहीं अघाता था। उसी गांव में एक भिखारी था, माधव। माधव देख नहीं सकता था। माधव के कान में भी खीर की बात पड़ी। उसने खीर कभी नहीं खाई थी। उसने सोचा, पता नहीं खीर कैसी होती है, लोग इसकी इतनी बड़ाई कर रहे थे। उसने अपने साथी कालू से पूछा, कालू, ये खीर कैसी होती है? कालू ने जवाब दिया, और कैसी, उजली होती है। अब बेचारा माधव क्या जाने उजला, लाल और पीला कैसे होता है। क्यों? क्योंकि वह तो जन्म से नेत्रहीन था। उसने फिर पूछा, भैया उजला कैसा होता है? कालू कठिनाई में पड़ गया। इधर उधर देखने लगा। पोखर के किनारे एक बगुला दिखा। बोला, माधव बिल्कुल बगुले जैसा होता है। भला माधव ने कभी बगुला देखा हो? तब वो समझे। कुछ देर तो माधव चुप रहा। फिर उसने सकुचाते हुए पूछा, भैया बस इतना बता दो कि बगुला कैसा होता है। अब कालू की कठिनाई और भी बढ़ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे समझाए तो कैसे समझाए। उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी बाह की कोहनी पर से मोड़ा, फिर हथेली पर से थोड़ा मोड़ा, माधव का हाथ पकड़ा, फिर उसे अपना हाथ टटोलने को कहा। कालू के मुड़े हुए हाथ को माधव ने टटोला, फिर गहरी सांस ली। निराश होकर कहा, धत तेरी की, खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है, इसे खाना आसान नहीं होगा। बस इसी मुहावरे से बन गया टेढ़ी खीर। इस पाठ के माध्यम से आपने यह सीखा कि हम जिन कहावतों का प्रयोग करते हैं, वास्तव में वो कोई ना कोई घटना से जुड़ी कहानी है। अर्थात कोई ना कोई ऐसा किस्सा है जो अतीत में घट चुका है, और उसके मर्म को जानकर, अर्थात उसके भाव को जानकर, उसके अर्थ को जानकर हम उन कहावतों का भविष्य में उचित प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। आप पाठ से संबंधित समस्त प्रश्नोत्तर अभ्यास नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।